दूसरी ओर विपरीत दिशा में। वापस। दायां पैर मोड़े, पंजे को गोल गोल घुमाएं। दूसरी ओर विपरीत दिशा में। अब बायां हाथ टखने के नीचे, दायां घुटने के नीचे रखते हुए झूला झुलाएं। कूले की मूवमेंट करेंगे। पैर जगह पर, घुटना ऊपर नीचे, नीचे आसन के साथ, ऊपर छाती के साथ। क्रैक ही नहीं, मैं इधर कर लेता हूँ ऐसे। नीचे आसन के साथ, ऊपर छाती के साथ, आगे झुकना नहीं, सीधा रखना अपने आप को। वेरी नाइस। दोनों पैर सीधे, बायां घुटना फोल्ड करें, उंगलियों में उंगलियां फंसाते हुए गोल गोल घुमाएंगे। एंकल को मूवमेंट देंगे। दूसरी और विपरीत दिशा में। यस। अब दायां हाथ टखने के नीचे, बायां घुटने के नीचे रखते हुए झूला झुलाएंगे। पैर जगह पर, घुटना ऊपर नीचे, नीचे आसन के साथ, ऊपर छाती के साथ। दोनों पैर सीधे। अब दाईं ओर दोनों हाथ रखेंगे घुटने के नीचे और उसका साइकिलिंग करेंगे। दूसरी ओर, नीचे से ऊपर की ओर। वापस बाईं ओर से करेंगे, दोनों हाथ बाएं घुटने के नीचे रखते हुए साइकिलिंग करेंगे। दूसरी ओर, नीचे से ऊपर की ओर। वापस दोनों पैर सीधे। अब आ जाएंगे पद्मासन, पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन, किसी आसन में बैठेंगे। जे सुखासन है, जे सिद्धासन है, जे अर्ध पद्मासन है, और ये दोनों आप इधर रख देंगे तो पद्मासन बन गया। किसी आसन में भी बैठे आराम से, जिस आसन में भी आप बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। लंबे गहरे सांस, जीवन का आधार। धीरे धीरे सारा सांस बाहर, नाभि रीढ़ के साथ, मूल बंद। सने सने सांस भरे, पेट ढीला, पुनः मूल बंद करते जाएं। लंबा गहरा भरें, लंबा गहरा छोड़ें। मूल बंद होता है निष्कासित अंगों का संकोचन, गुदा को ऊपर खींचते हैं। जब भी सांस बाहर निकालें या हम लेते हैं सांस, तो अंत में मूल बंद लगा दें। मेरे फेफड़ों को, मेरे लंग्स को ताजी हवा, शुद्ध बाजी ऑक्सीजन मिल रही है, और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा से खून का दौरा सुचारू रूप से हो रहा है। वापस करते हैं 3 बार लंबी ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र व्याख्या से। ओ ओ ओ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके सुत्तम पाप विनाश ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को स्पर्श करते हुए मुखमंडल पर फेरें। आंखें खोलें, दोनों हाथ घुटनों पर, गर्दन की एक्सरसाइज। धीरे धीरे गर्दन आगे, ठोड़ी कंठ फूकते, पीछे सर का पिछला भाग रीढ़ के साथ करते जाएं, आगे पीछे। बीच में दाएं बाएं कान लगाएंगे कंधे पर, कान को कंधे पर लगाएं, कंधा ना उठाएं। बीच में दाएं बाएं ठुड्डी लगाएंगे कंधे पर, झटका नहीं मारना, धीरे धीरे करना। गुलाई में गोल गोल घुमाएं। दूसरी और विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। वापस। दोनों हाथ सामने, मुट्ठियां बंद करें, खोलें जल्दी जल्दी। दोनों हाथ सीधे, कब्जे वाला जोड़ और नीचे। मुट्ठियां बंद, अंगूठे अंदर, कलाइयों को घुमाएं गोल गोल। दूसरी और विपरीत दिशा में। दोनों हाथों की उंगलियां मिलाते हुए कंधे पर, कोहनी आगे पीछे। फिर गोलाई में गोल गोल घुमाएं। दूसरी और विपरीत दिशा में। वापस। दोनों पैर सीधे, पद्मासन खोल लें। दोनों हाथ घुटनों पर, घुटने बारी बारी से ऊपर नीचे। दोनों एक साथ, और दोनों हाथ पीछे चलाएंगे पैरों को बारी बारी से। दोनों एक साथ। वापस करते हैं चक्की आसन। दोनों हाथों की उंगलियां फंसाते हुए चक्की आसन। घुटने कोहनियां सीधी रखेंगे। जब दोनों हाथ आगे जाएंगे पैरों के ऊपर से आएंगे, जब पीछे आएंगे तो घुटनों के ऊपर से होते हुए आएंगे। करते जाएं। दूसरी ओर विपरीत दिशा में। वापस आ जाए बटरफ्लाई में। दोनों पैरों के तलवे मिलाते हुए, घुटने दोनों को पकड़ के घुटने ऊपर नीचे करते जाएंगे। तितली आसन, बटरफ्लाई। वापस। आप खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। दोनों हाथ कमर पर, कमर को गुलाई में गोल गोल घुमाएं। दूसरी और विपरीत दिशा में।
वापस बाएं हाथ पीछे, दाया पेंडुलम की तरह आगे आ जाएगा। उंगली घुट के मिला के रखें और कमर गर्दन सीधी रखेंगे। हाथ बदली करें, दाया पीछे बाया आगे आ जाएगा। उंगली अंगूठे मिला के कमर गर्दन सीधी, दोनों एक साथ। वापस मुठिया बांध अंगूठे अंदर, दाया आगे बाया पीछे, बाया आगे दाया पीछे करते जाए। दाएं बाएं से ऊपर नीचे। वापस दोनों हाथ घुटनों पर, घुटने आगे पीछे। दाएं बाएं। अब गोलाई में गोल गोल घुमाएं। दूसरी और विपरीत दिशा में। दोनों पैर में थोड़ा फासला अंदर की ओर। फिर बाहर की ओर। वापस। अब करते हैं कटी चक्कर। दोनों हाथ सामने, उंगली उठे में लगाएं। धीरे धीरे दाईं और बायां हाथ कंधे पर, रुके हल्का सा। फिर सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए बाईं और दायां हाथ कंधे पर, हल्का सा रुके। सांस भरते हुए बीच में करते जाएं। आपके कंधे, भुजाएं कंधों के समांतर रहेंगी। जंघाओं के ऊपर वाला भाग पूरा ट्विस्ट करें। वापस आते वक्त हल्का सा रुके। सामने लाते हुए आसन, एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथों की उंगलियां साथ उल्टा करके रखें सर पर हुए ताने। अब उठा दें एड़ियों को भी ऊपर। एड़ियां नीचे लगाएं। फिर दोनों हाथ तानते हुए दोनों साइड से नीचे। करते हैं त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला। यहाँ तक हमारे करीबन लाइट एक्सरसाइज थी। अब हमारा जो है जो जोग आसन जिसे बोलते हैं, और जितना आपसे होता है उतना करना है, जबरदस्ती नहीं करनी शरीर से। तो ये है त्रिकोणासन। दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी, उंगली मुट्ठी मिलाएं। दायां हाथ सांस भरते हुए ऊपर, उंगली मुट्ठी मिलाएं। अब धीरे धीरे खींचो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकते जाएंगे। दाईं भुजा कान के साथ सटी, बराबर आसन के बायां हाथ घुटने पर, या थोड़ा सा खिसता हुआ नीचे आ जाएगा। नातनिक आगे, नातनिक पीछे, बगल से झुके, सांस नॉर्मल स्थिति स्वभाव। घुटने में कोणी अंत तक न मुड़े, सीधी। बायां मुड़ी हुए दाएं प्रभाव में, बाईं किडनी तिल्ली लीवर की मालिश। पेन के आगे प्रभाव है। धीरे धीरे वापस ऊपर खींचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। कंधे पर वजन देते हुए धीरे धीरे वापस। अब बायां हाथ सांस भरते हुए ऊपर, उंगली मुट्ठी में लगाए कान के साथ, खींचे लंबाई पे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दाईं ओर झुकते जाएंगे। अब बाईं भुजा कान के साथ सटी, बराबर आसन के दायां हाथ घुटने पर, थोड़ा सा खिसका हुआ नीचे आ जाएगा। नातनिक आगे, नातनिक पीछे, बगल से झुके, सांस नॉर्मल स्थिति स्वभाव। घुटने में कोणी अंत तक न मुड़े, सीधी। दायां मुड़े हुए बाएं प्रभाव में है, दाएं किडनी तिल्ली लीवर की मालिश। पेन क्रियावी प्रभाव है। धीरे धीरे वापस ऊपर खींचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। कंधे पर वजन देते हुए धीरे धीरे वापस। पैरों में अंतर कम, विश्राम। अब आ जाए आसन के अग्रभाग पर। करते हैं सूर्य नमस्कार। इसमें 7-8 पोज हैं और इसके 12 नाम हैं। जैसे 12 नाम से हम सूर्य देवता को याद करते हैं, तो इसके 7-8 पोज हैं। कुछ रिपीट होते हैं। एड़ी मिली, पंजे खुले, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा,
अंगूठे हृदय के साथ कोणी आसन के समांतर बांध आंखों से चढ़ते सूर्य भगवान के दर्शन करेंगे मित्र के रूप में। वहां सभी मिलकर इकट्ठा बोलेंगे ओम मित्राय नमः। अब धीरे धीरे आगे की ओर फैलाते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर, उंगली अंगूठे मिलाएं, लगाएं कान के साथ के, हल्का सा पीछे की ओर झुकेंगे, गर्दन से जाएं पीछे, कमर को भी जाने दें पीछे। दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं, घुटने सीधे, माथा घुटनों के करीब, से 20 की 20 उंगलियां एक सेत में आसन पर, झुका चाहे कम जाए, घुटने ना मुड़े, घुटने सीधे रखें। अब दायां पैर पीछे, बैठे बाएं घुटने पर, कमर झुकाएं, सीना ताने, दृष्टि आसमान की ओर, बायां भी पीछे, लगेंगे एड़ियां आसन पर, खिंचावट, पिंडलियों का दर्द दूर, धकेलें शीर को पीछे, बनाए बड़े से बड़ा पर्वत, पिंडलियों में दबाव महसूस करें, पिंडलियों का दर्द। आ जाए ढमतांडासन में, सारा भार हथेलियों पर, पैरों की उंगली अंगूठों पर, एकदम सीधा शीर फट्टे के समान, पैरेलल बराबर आसन के। जितना इसमें रुकेंगे आपके पेट के एक्स्ट्रा फैट्स खत्म होंगे। बाद में भी कर लिया करो। अष्टांग प्रणाम, पहले घुटने, फिर सीना, फिर माथा, सभी आसन पर। नाभि को हल्का सा उठा के रखेंगे आसन से, दंडवत प्रणाम जैसी स्थिति बनेगी। शीर को आगे की ओर खिसकाते हुए आ जाएं भुजंगासन में, पूरी कोहनियां खोल दें, पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए रीढ़ की पूरी करव, आने में प्रभाव रीढ़ की अंतिम छोर पर। यहां से उठेंगे पर्वतासन, फिर से लगेंगी एड़ियां आसन पर, पिंडलियों में खिंचावट, पिंडलियों का दर्द दूर, धकेलें शीर को पीछे, बनाए बड़े से बड़ा पर्वत, पिंडलियों में दबाव महसूस करें। दायां पैर आगे, दोनों हथेलियों के बीच में, कमर झुकाएं, सीना ताने, दृष्टि आसमान की ओर। अब बायां भी आगे, लगेंगे दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं, घुटने सीधे, माथा घुटनों के करीब, फिर से 20 की 20 उंगलियां एक सेट में आसन पर, झुका चाहे कम जाए, घुटने ना मुड़े, घुटने सीधे। अब भुजाएं कानों के साथ ही सटी रहेंगी, पहले नहीं लेके आनी, भुजाएं कानों के साथ सटी रहेंगी। एक एक गोटी उठाते हुए रीढ़ की धीरे धीरे ऊपर, लंबाई, हल्का सा पीछे की ओर झुकेंगे, गर्दन से भुजाएं पीछे, कमर को भी जाने में पीछे जितनी जाती है। दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा, दोनों साइड से नीचे आ जाए, पीठ के बल, शवासन में विश्राम करेंगे। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों भुजाएं शरीर से हटी हुई, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, संपूर्ण शीर ढीला, कहीं कोई तनाव नहीं, एकदम शांत शरीर, शवासन। मैम आवाज देख लेना, थोड़ी सी ज्यादा लगती है, थोड़ी सी कम कर देना, सुनाई नहीं दे रहा होगा उनको मेरी आवाज। हाँ ठीक है, चलिए एड़ी पंजे मिलाए, करते हैं लेटे लेटे ताड़ासन। दोनों हथेलियों का रुख आसन की ओर, एड़ी पंजे मिलाते हुए दोनों हथेलियों को रुख आसन की ओर तानते हुए, दोनों भुजाओं को ले जाएंगे सर के पीछे, नाभि को माने सेंटर, और खींचे दो भागों में शीर को, खींचे ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और खींचे, इतना खींचे कि पेट में गड्ढा बन जाए, खींचते चले जाएं, 206 की 206 हड्डियां प्रभाव में, और खींचे वापस। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए सर के पीछे रखेंगे, एड़ियां मिली रहेंगी, पंजे खुल जाएंगे, हल्का सा विश्राम। करते हैं नावासन, एड़ी पंजे मिलाए, दोनों भुजाओं को फिर से तान दे सर के पीछे, उंगली अंगूठे मिला के रखें, दोनों पैरों को सर की ओर ले जाते हुए डोल करें, रीढ़ की पूरी मालिश, बना दें रीढ़ को दोष मुक्त।
अगर रीढ़ स्वस्थ, संपूर्ण शरीर स्वस्थ। हमारी रीढ़ के साथ बहुत सारी छोटी छोटी, बहुत सारी, जैसे हमारे बाल होते हैं ना, ऐसे ही बहुत सारी नासिकाएं जो ब्लड के साथ जुड़ी होती हैं। अगर उनमें से छोटी सी भी कोई दब जाए तो शरीर के उस पार्ट में नमनेस आ जाती है। इसलिए रीढ़ बहुत ही हमारे लिए बहुत ही, जैसे कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है ना, ऐसे होता है। वापस उठकर बैठे, आए आसन के बीचों बीच, दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ पीछे, आंखें कोमलता से बंद, विश्राम। अब हम करते हैं कमर चक्र आसन। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला बना लेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ सामने, पैरों को खींच कर रखें, दाएं बाएं करते जाएं। अब बायां हाथ पीछे, दायां बाएं पैर के आगे, माथा घुटने पर, दायां हाथ पीछे, बायां दाएं पैर के आगे, माथा घुटने पर, करते जाएं बारी बारी से। जितना होता है उतना करेंगे, जबरदस्ती से विषय नहीं करनी। वापस पैरों में अंतर कम, विश्राम, दोनों हाथ पीछे। अब करते हैं जानुसैर आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दायां घुटना फोल्ड करें, लगाएं एड़ी जंघा मूल के साथ, दोनों हाथ घुटने पर, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर, उंगली अंगूठे मिलाएं, लगाएं कान के साथ, खींचे, लंबाई दें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएंगे। जब दोनों हाथ निकल जाएंगे पैर के आगे, पैर के पंजे को पकड़ते हुए माथा घुटने पर, दोनों कोहनियां आसन पर लगा दें। प्रयास में घुटना ना मुड़े, घुटना सीधा। धीरे धीरे वापस ऊपर, लंबाई, तानते हुए दोनों साइड से नीचे, दोनों पैर सीधे। अब बायां घुटना फोल्ड करें, लगाएं एड़ी जंघा मूल के साथ, दोनों हाथ घुटने पर, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर, उंगली अंगूठे मिलाएं, लगाएं कान के साथ, खींचे, लंबाई दें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएंगे। जब दोनों हाथ निकल जाएंगे पैर के आगे, पैर के पंजे को पकड़ते हुए माथा घुटने पर, दोनों कोहनियां आसन पर लगा दें। धीरे धीरे वापस ऊपर, लंबाई, तानते हुए दोनों साइड से नीचे, दोनों पैर सीधे, विश्राम। अब एक करते हैं अकर्ण धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दायां घुटना फोल्ड करें, विपरीत हाथ से विपरीत पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। कैसे? पहले उंगली और अंगूठे का छल्ला बनाएंगे और ऐसे डाल देंगे अंगूठे के बीच में, दूसरा भी ऐसे, राइट साइड वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में, और इसको पकड़ कर खींचेंगे। बाएं पैर के अंगूठे को दाएं पैर के अंगूठे को बाएं कान के साथ लाने का प्रयास, कमर गर्दन सीधी। वापस बायां पैर मोड़े, फिर ऐसे छल्ला बनाए और ऐसे में रख दें, और बाएं पैर के अंगूठे को दाएं कान के साथ लाने का प्रयास, कमर गर्दन सीधी। खुला रहने दे, खुला रहने दे, मेरा टावल भी देना। खींचे ऊपर, वापस दोनों पैर सीधे, विश्राम। अब करते हैं वक्रासन। कैसे होता है? एड़ी पंजे मिलाएं, दायां घुटना फोल्ड करें, पैर बाएं घुटने के साथ, और राइट साइड वाला दायां हाथ पीछे ले जाएंगे।
और बाई कोनी को दाएं घुटने में फंसाते हुए दाईं ओर घूम जाएंगे, राइट साइड को। निचोड़ दें पेट को। दोनों पैर सीधे। अब बाईं ओर से करेंगे, फिर बायां घुटना फोल्ड करें, पैर दाएं घुटने के साथ, और बायां हाथ पीछे। अब दाईं कोनी को, राइट साइड वाली को, घुटने फंसाते हुए बाईं ओर घूम जाएंगे, निचोड़ देंगे पेट को। वक्रासन, दोनों पैर सीधे। अब दोनों हाथ दाईं ओर लगाते हुए घुटनों को मोड़ते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन कैसे होता है? दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली, जहां सीट बनती है वहां बैठेंगे। घुटने मिले हुए, दोनों हाथों के उंगली अंगूठे मिले हुए, घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, जो हो गया वज्रासन। केवल यही आसन है जो हम खाना खाने के पश्चात कर सकते हैं, इसको अवश्य करें। खाना जल्दी पचता है, लंबी सैर का लाभ मिलता है, जठराग्नि तीव्र होती है। सुबह उठते ही 2 गिलास कोसा पानी बैठकर सिप सिप करके बगैर कुल्ला करे बैठकर पिए, जरूर पिए। जो पहले दिन का हमारा जो तला मिला जो खाया हुआ था, पूरा वो साफ हो जाता है, क्लियर कर देता है फूड पाइप। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको 4 लीटर पानी सारे दिन में पीना है, और जितनी कैलोरी आपको रिक्वायर्ड है आपके वेलनेस कोच से पूछ करके खानी है। सुबह शाम 2 टाइम आप अपना शेक पियेंगे, दोपहर का खाना खाएंगे घर का बना हुआ, तो आप अपने आइडल वेट पे जल्दी आ जाओगे। करते हैं मंडूकासन, मुट्ठियां बंद, अंगूठे अंदर, नाभि पर। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएंगे, नितंब बेड़ियों के साथ ही रहेंगे, कमर गर्दन सीधी, सांस नॉर्मल रहेगा, सांस को रोकना नहीं। जितना छोटा थोड़ा थोड़ा आता है उतना लेते रहेंगे। नाभि पर आपको टिक टिक की आवाज सुनाई देगी। धीरे धीरे वापस। अब मुट्ठियां लगाएंगे थोड़ी नीचे, छोटी आंत को प्रभावित करने के लिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएंगे, नितंब बेड़ियों के साथ ही रहेंगे, कमर गर्दन सीधी, सांस नॉर्मल। वापस। अब एक करते हैं शशक आसन। दोनों घुटने खोल देंगे, दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए रहेंगे, दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में आ जाएंगे। अब धीरे धीरे खिसकाते हुए आगे चले जाएंगे। अब ठुड्डी आसन पर आ जाएगी। सामने की ओर देखें, आपकी पाचन शक्ति, निष्कासन क्रिया बढ़िया बन रही है। आपका जो पीठ दर्द के लिए भी बहुत बढ़िया है। आपका स्ट्रेस, आपका तनाव दूर होता है, और आपके गुस्से पर भी कंट्रोल आता है। धीरे धीरे वापस। घुटनों में अंतर कम, और अब आ जाएंगे पेट के बल। स्थिर आसन, दाईं ओर विश्राम, दाएं अंग सीधे, बाएं मुड़े हुए, दायां हाथ भी सीधा, दायां पैर भी सीधा पीछे की ओर, बायां हाथ कंधे से कोनी सीधी, कोनी से हाथ सीधा मुख के सामने, और बाएं घुटने को मोड़ते हुए एड़ी दाएं घुटने के साथ, छाती आसन पर, दायां कान आसन पर, सांस नॉर्मल। स्थिर आसन, दाईं ओर विश्राम। हमारा बायां स्वर चल रहा है, ठंडा स्वर है, और ये हमारे हाई बीपी को कंट्रोल करता है। करेंगे भुजंगासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं, माथा आसन पर, कोहनियां शरीर के साथ सटी। अब गर्दन मोड़े, केवल गर्दन, सर का पिछला भाग रीढ़ के साथ। अब उठा दें धड़ को, आधी कोहनियां खुलने तक। कोहनियां आसन से लेस मात्र उठी, ज्यादा नहीं उठानी। सारा भार पेड़ ऊपर, नाभि के निचले भाग, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए, पीठ दर्द के लिए, डिस्क की प्रॉब्लम के लिए जय रामबाण आसन। धीरे धीरे वापस। अब
तिलासन बाईं ओर विश्राम, बाएं अंग सीधे, अब दाएं अंग मुड़े हुए, बायां हाथ भी सीधा, बायां पैर भी सीधा पीछे की ओर, दायां हाथ कंधे से कोहनी सीधी, कोहनी से हाथ सीधा मुख के सामने, और दाएं घुटने को मोड़ते हुए एड़ी बाएं घुटने के साथ, छाती आसन पर, बायां कान आसन पर, सांस नॉर्मल। तिलासन बाईं ओर विश्राम। हमारा दायां स्वर चल रहा है, जो राइट जो स्वर है ये गर्म स्वर है, जो लो बीपी के लिए रामबाण है, जो बहुत बढ़िया है। एड़ी पंजे मिलाएं, करते हैं एक नौका। दोनों हाथ आगे फैला देंगे, दोनों पैरों को पीछे से उठा देंगे और पेट के बल आगे पीछे डोलते जाएंगे। कर लेंगे ना? जिनके पेट बड़े हैं वो करिए, तो आसान है, करते जाओ आप। वापस मकर आसन। हथेली पर हथेली रखते दोनों पैरों को बाहर की ओर खेल दें, खोल दें, दाएं या बायां कान हथेली पर, सांस नॉर्मल रहेगा। मकर आसन मगरमच्छ की तरह, मकर को मगरमच्छ को कहते हैं। चलिए, एड़ी पंजे मिलाए, दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाकर ठुड्डी के नीचे, अब मिलाते जाए एड़ी तंबों के साथ बारी बारी से। जो हो गया तरनासन। पहली उंगली कान के पीछे, मुख का द्वार नीचे की ओर बना करके पंजों को तान के रखे ताकि एड़ियां लगे नितंबों पर, दोनों एक साथ। फिर बारी बारी से वापस। अब राइट साइड को दाईं ओर करवट लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल, शवासन में विश्राम करेंगे। वैसे करते हैं पादोतानासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियों को रुखासन की ओर टांगते हुए दोनों भुजाओं को ले जाएंगे सर के पीछे, हथेलियों का पृष्ठभाग और एड़ियों को हल्का सा आसन से छुड़ा लेंगे, ऐसे करके। क्यों? अब नीचे नहीं लगेंगे जब तक हम करते हैं ये आसन। दायां पैर बायां हाथ तान दें आसमान की ओर ऊपर, नीचे वाले भी करीब करीब उठे हुए और तने हुए, दायां पैर बायां हाथ आमने सामने आसमान की ओर तना हुआ, नीचे वाले भी उठे हुए। धीरे धीरे वापस। अब दूसरी ओर से करेंगे, नीचे नहीं लगाने पैर हाथ। अब बायां पैर दायां हाथ तान दें आसमान की ओर ऊपर, नीचे वाले भी करीब करीब उठे हुए और तने हुए, बायां पैर दायां हाथ आमने सामने आसमान की ओर तना हुआ। धीरे धीरे वापस। फिर भी नीचे नहीं लगाने, दोनों थैलियां और एड़ियां। अब धीरे धीरे घुटने कोहनियां सीधी, पैरों को पैरेलल बराबर आसन के करके ढीला छोड़ देंगे। अगर घुटने कोहनियां सीधी होंगी तो आपको बहुत आसान रहेगा। आने में प्रभाव पेट पर, पेट के एक्स्ट्रा फैट्स खत्म हो जाएंगे, पाचन शक्ति, निष्कासन क्रिया। आप रुके, रुकने में फायदा, रुकना मैंने। अब धीरे धीरे अति धीमी गति से धीरे धीरे वापस आएंगे। पटकना नहीं है पैरों को, हाथों को, दोनों भुजाएं शरीर के साथ आगे विश्राम। लेट करके पीठ के बल एक हो गया। दूसरा करते हैं मरकट आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को कंधों के समांतर खोल दें, दोनों घुटने फोल्ड करें, लगाएं एड़ियां नितंबों के साथ, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, उंगली अंगूठे मिला के रखें। अब घुटने जाएंगे दाईं ओर, मुख बाईं ओर, दायां घुटना आसन पर, बायां के ऊपर एड़ी पर, एड़ी पंजे में पंजा, घुटने पर घुटना, टकने पर टकना, बायां आसन पर दोनों भुजाएं खींची हुई, दबाते जाए बाएं घुटने से दायां घुटना, निचोड़ दें शरीर को।
वापस बीच में। अब घुटने जाएंगे बाईं और, मुख दाईं और। बायां घुटना आसन पर, दायां उसके ऊपर, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, घुटने पर घुटना, टखने पर टखना। दायां कान आसन पर, दोनों भुजाएं खींची हुई। दबाते जाए दाएं घुटने से, बायां घुटना निचोड़ दें शरीर को। वापस बीच में। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, 1-1.5 फुट का फासला बना लें। अब घुटने जाएंगे दाईं और, मुख बाईं ओर। दायां घुटना आसन पर, बायां भी दाएं पैर की एड़ी कशुता आसन पर, बायां कान आसन पर, दोनों भुजाएं खींची हुई। वापस बीच में। अब घुटने जाएंगे बाईं और, मुख दाईं ओर। बायां घुटना आसन पर, दायां भी बाएं पैर की एड़ी कशुता आसन पर, दायां कान आसन पर, दोनों भुजाएं खींची हुई। वापस बीच में। दोनों पैर भी आगे, दोनों हाथ भी आगे, विश्राम। चलिए करते हैं आज की प्रातःकाल का अंतिम आसन, साइकिलिंग। दोनों पैरों से, दोनों हाथों से सर को उठाते हुए मारे पैडल आगे की क्षमता अनुसार। मुट्ठियां बंद रखें और ऐसे करते जाएं। दूसरी और विपरीत दिशा में आपकी एक्स्ट्रा फैट्स खत्म हो जाएंगे। करो करो, मारे पैडल जोर जोर से। उल्टा। वापस दोनों हाथ आसन पर आ जाएंगे। अब दोनों पैरों से इकट्ठा करेंगे साइकिलिंग। करें स्ट्रेच दोनों पैरों को। आपके पेट, लोअर एब्डोमेन पे बुरा प्रभाव आ रहा है, एक्स्ट्रा फैट्स खत्म। दूसरी ओर, नीचे से ऊपर की ओर ऐसे। वापस दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों भुजाएं शरीर से हटी हुई, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, संपूर्ण शरीर ढीला, कहीं कोई तनाव नहीं, एकदम शांत शरीर। शवासन। थक गए हैं तो आपको शवासन कहते हैं, सबसे बढ़िया आसन है ना। संपूर्ण शरीर ढीला, कहीं कोई तनाव नहीं, एकदम शांत शरीर। शवासन। लंबे गहरे सांस भरें, छोड़ें, सांसों को नॉर्मल करें। आती जाती सांस को देखें, निहारें, खो जाएं अपने आप में। किए हुए आसनों पर विचार करें, उनके प्रभाव को महसूस करें, आसनों का लाभ दुगना। तन भी शांत, मन भी शांत, बुद्धि भी शांत। मन में कोई विचार नहीं, आता है आने दें, जाता है जाने दें, कोई विश्लेषण नहीं। देखते जाएं, निहारते जाएं अपने शरीर को बंद आंखों से। जैसे खड़ा व्यक्ति सोए हुए व्यक्ति को देखता है, सर की चोटी से पैरों के अंगूठों तक और पैरों के अंगूठों से सर की चोटी तक देखते जाएं, निहारते जाएं, खो जाएं अपने आप में। अपने आप को ब्लेस्ड समझें, लकी महसूस करें। उस प्रकृति की गोद में परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु गॉड की गोद में सोया हुआ महसूस करें और थैंक्स करें, ग्रेटिट्यूड करें उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु का, जिसने हमें एक नई सुबह दी और एक अच्छी कम्युनिटी के साथ मिलाया। और इस उगती हुई सुबह की ठंडक को महसूस करते हुए दूर से आती हुई मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों से, मसीतों से आवाज को सुने और संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन करते जाएंगे। ध्यान दोनों पैरों के अंगूठों पर लाएं, फिर उंगलियों पर लाएं, पंचों पर लाएं, फिर एड़ियों पर लाएं। दोनों पैर शांत चलते, एड़ियों से पिंडलियां, घुटनों तक का भाग, फिर जंघाओं तक। पैरों के अंगूठों से जंघाओं तक का भाग एकदम शांत, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जंघाओं के आगे पेट में सभी नस नाड़ियां, छोटी आंत, बड़ी आंत, दोनों किडनी, टेस्टिस, पेनक्रियास, लीवर, फेफड़े, हार्ट, सभी नस नाड़ियां, सभी आंतड़ियां
सुचारू रूप से काम करती हुई वह शांत, दोनों कंधे भी शांत, कंधों से कोहनियां, कोहनियों से कलाइयां, कलाइयों से हथेलियां, दोनों भुजाएं शांत, गले से मस्तक तक का भाग भी शांत, पैरों के अंगूठों से सर की चोटी तक और सर की चोटी से पैरों के अंगूठों तक एकदम शांति। शवासन। संपूर्ण शरीर एनर्जी से भरा हुआ, इस दिन भर की एनर्जी को समेटे शरीर को चेतनता में लाते हुए दोनों पैरों को हिलाएंगे, दोनों हथेलियों को, मुठियां बंद करें, कोने धड़ को दाएं बाएं हिलाएं डुलाएं, कंधों को उचकाएं, गर्दन को दाएं बाएं लुकाएं और दाई कोनी का सहारा लेकर उठ करके बैठें। आ जाए पद्मासन या पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन, किसी आसन में भी बैठे। करते हैं प्राणायाम। ज्ञान मुद्रा, पहली और उंगली और अंगूठे का छल्ला बनाते हुए घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी। करते हैं नेत्र रक्षा। आंखें खोले, दूर किसी बिंदु पर निगाह टिकाएं और देखते जाएं एक टक बिना पलकें झपकाए। बंद करें, खोलें, ऊपर आसमान की और नीचे पृथ्वी की ओर करते जाएं, ऊपर नीचे। बंद करें, खोलें, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, कॉर्नर टू कॉर्नर। बंद करें, खोलें, अब गोलाई में गोल गोल घुमाएं। दूसरी और विपरीत दिशा में। बंद करें, दोनों हाथों का कप बनाते हुए इस प्रकार आंखों को ढके के अंदर रोशनी न जाए, उंगलियों पर उंगलियां चढ़ा दें, हल्का हल्का आंखों को झपकाएं। वापस दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए आंखों को सहलाते हुए आंखें खोलेंगे। ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। करते हैं एक लंबी ओम की ध्वनि, तत्पश्चात प्राणायाम। ओ सबसे पहले कपालभाति, दोनों हाथ पलटने घुटनों पर, समान अंतराल में सांस बाहर फेंकते जाएंगे, नाभि को रीढ़ के साथ मिलाते जाएंगे, मूल बंद लगाकर रखें। शुरू करें, मूल बंद, गुदा को ऊपर खींच के निष्कासन गोपासन को चुप, और सांस को बाहर निकालते जाएंगे समान अंतराल में। आप करते वक्त आपके कंधे नहीं उचकेंगे, मुख की रीति नहीं बिगड़ेगी, सिर्फ पेट पेट की क्रिया, ठीक है। अंदर वाले जाना, सांस को बाहर फेंकेंगे तो पेट अपने आप अंदर जाएगा। मूलबंद का ख्याल रखें, मूलबंद का रखें।
धीरे धीरे वापस। फिर से ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कमलता से बंद। करते हैं अनुलोम विलोम। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा रहेगी, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। दोनों पहली उंगलियां मोड़ करके अंगूठे की गद्दी के साथ लगा देंगे। 2 उंगलियां सीधी, अंगूठा सीधा, और अंगूठे को लगा देंगे दाएं नासिका के साथ। और बाईं ओर से धीरे धीरे सांस अंदर, और अनामिका से बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका से धीरे धीरे सारा सांस बाहर। फिर दाईं ओर से भरेंगे, अंगूठे से दाईं नासिका बंद, बाईं नासिका से धीरे धीरे सारा सांस बाहर। ये एक वृत्ति पूरी हुई। आगे की वृत्तियां करते जाएं। बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें, दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। धीरे धीरे भरें, धीरे धीरे छोड़ें। सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया प्राणायाम। ब्रेन की प्रत्येक बीमारी का इलाज केवल अनुलोम विलोम। बंद आंखों से इसके प्रभाव को महसूस करते जाएंगे। सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया प्राणायाम। मेरे लंग्स को, मेरे फेफड़ों को, मेरे ब्रेन को ताजी हवा, शुद्ध वायु, ऑक्सीजन मिल रही है, और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा से खून का दौरा सुचारू रूप से हो रहा है। मेरे ब्लड प्रेशर की समस्या समाप्त हो रही है। कुछ ही दिनों में नॉर्मल हो जाता है ब्लड प्रेशर, अगर वो है तो। जब लो है, जहाँ हाई है, जिसको नहीं है कभी नहीं होता। तो बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। मेरी आंखों की रोशनी बढ़ रही है। मेरे बालों का झड़ना व सफेद होना रुक रहा है। मेरा निंद्रा रोग दूर हो रहा है। मेरी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ रही है। मेरी मेमोरी पावर, याददाश्त शक्ति बढ़ रही है। प्राणायाम एक, लेकिन इसके लाभ अनेक हैं। कम से कम 3 मिनट या 5 मिनट जरूर करें। अब अपना अपना सर्कल पूरा करते हुए बाईं ओर से भरे था तो बाईं ओर से छोड़ते हुए वापस आएंगे। क्रिया को संपन्न करेंगे। जैसे ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अब हम ना, ये सर्दियों में करने वाला प्राणायाम है। कप अपने दोनों, इसको कहते हैं अग्निसार।
दोनों हाथ पलट देंगे घुटनों पर। सारा सांस बाहर निकाल देंगे और बाहर ही रोकते हुए पेट को अंदर बाहर करेंगे। यथाशक्ति रुकते हुए वापस। यथाशक्ति का मतलब होता है कि जितना आप रुक सकते हैं उतना ही रुकना है, जबरदस्ती नहीं करनी। मैंने नहीं जब तक कहा तो कि आना ही नहीं वापस, अपने आप आ सकते हो। ठीक है। पुनः करेंगे। सारा सांस बाहर करेंगे, 3 बार की क्रिया है ये, दूसरी बार करेंगे। सारा सांस बाहर। अपने हाथों को ऐसे पलट के रखना है अपने घुटनों के ऊपर। सारा सांस बाहर, बाहरी बार रोक देंगे और लगाते जाएंगे पेट के स्टॉक। यथाशक्ति रुकते हुए वापस। अब अंतिम बार करेंगे। सारा सांस बाहर, लगाते जाएं पेट के स्टॉक। यथाशक्ति रखते हुए वापस। फिर से ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। आपने देखा होगा, आपने रोकते हैं ना तो हमारे जो लंग्स की है ना, फेफड़ों का क्षमता बढ़ती है सांस लेने की। और जैसा इसका नाम है अग्निसार, ये हमारे पेट का पूरा जो एक्स्ट्रा फैट्स है ना, फूक के रख देता है, खत्म कर देता है। और करते हैं अब भ्रामरी। दोनों पहली उंगली आंखों पर, दो होठों पर, नाक के नीचे, दोनों गुठों द्वारा कानों को पैक करते हुए भमरे के समान गुंजन करेंगे 3-4 बार। वापस ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। फिर ज्ञान ज्ञान मुद्रा और कमर गर्दन सीधी रखेंगे। 3-4 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं। मैं ना छोटी ओम ध्वनि 2 बार बोलूंगा पहले, तीसरी बार सभी मिलकर इकट्ठा बोलेंगे। ध्वनि शुद्ध, स्पष्ट व श्रद्धा युक्त हो। मैम जो जो इसकी म्यूजिक की साउंड है ना, हल्की कर देना बिल्कुल। ओ 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
शांत। मन ही मन ओम का जाप, सांस भरते हुए छोड़ते हुए मनाओ। ध्यान सांसों पर, ना सांस लेने को जी करता है ना छोड़ने को। इस अवस्था को कैवल्य कुंभक भी कहते हैं। आंतरिक जाप वाचिक जाप से कहीं ज्यादा प्रभावशाली। ध्यान दोनों आंखों के बीच आगे चक्कर में विराजमान करें, जहां तिल की तरह बिंदी लगाते हैं, और अपने अपने गुरु भगवान इष्ट देवता को याद करें, उनके साक्षात दर्शन करें, नमन करें उनको, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनको बिठाएं। उनके साथ रूहानी यात्रा, सूक्ष्म यात्रा उन खंडों ब्रह्मांडों की ओर, उस परम पिता परमात्मा की ओर। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, ज्योतिर्बिंदु, परम आत्मा, हमारी इस आत्मा को दिन भर के लिए एनर्जी देती हुई विजुलाइज करें, उस प्रकाश को जो मस्तिष्क से गुजरता हुआ प्रत्येक नस नाड़ी को साफ करता हुआ व शांत करता हुआ पैरों के अंगूठों तक फैलता वो प्रकाश। All the body is full of light. संपूर्ण शरीर प्रकाश से भरा हुआ व शांत। हे परम पिता परमात्मा, आप हमें इस संसार में लाए हो तो हमेशा हमारे अंग संग रहना और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहना। हमेशा हमें इस निस्वार्थ सेवा में जोड़े रखना। आज का जो दिन हम सबके लिए मंगलमय हो, कोई ना कोई अच्छा कार्य जरूर करें। सभी मिलकर करते हैं एक लंबी ओम की ध्वनि। सांस भरें, शुरू करें। ओ शांति पाठ। ओम यो शांति अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इसी प्रकार शांत बने रहें। दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए आंखों को सहलाते हुए आंखें खोलेंगे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वत्र। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक साथ जुड़े रहे। थैंक यू मैम। ओवर टू यू।